स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में हम बात करेंगे सुपरमैन रेड सन की। सुपरमैन रेड सन एक बहुत ही शानदार स्टोरी है डीसी कॉमिक्स की तरफ से। जिस तरह से आपने अगर मार्वल का व्हाट इफ देखा है तो डीसी में एल्स वर्ल्ड करके एक कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स का, जहाँ पर दूसरी यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया जाता है। अलग अलग यूनिवर्स जहाँ पर अलग अलग तरह के किरदार होते हैं। जिस तरह आपने मार्वल में देखा होगा मल्टीवर्स है और व्हाट इफ करके सीरीज़ है, और लोकी की सीरीज़ में इसका काफ़ी आपको देखने को मिला। तो इसी तरह सुपरमैन रेड सन क्या है इस पर बात करते हैं और आपको कौन सी वर्जन दिखनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपको सुपरमैन रेड सन दिखनी है तो यूट्यूब पर सुपरमैन रेड सन फुल मोशन कॉमिक करके एक आई थिंक डीसी की तरफ से एक वीडियो डाला गया है, पूरा वार्नर ब्रदर्स या डीसी कोई एक चैनल पर है। आप इसको सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा अमेज़ॉन प्राइम पर एक मूवी है, लेकिन ये मूवी जो है इसमें थोड़ा सा मूवी अच्छी है लेकिन एनिमेटेड है, आपको और देखने में मज़ा आएगा। जो मोशन कॉमिक है वो थोड़ा सा कॉमिक्स के पन्नों जैसी है और आपको नरेशन बहुत ही शानदार है। अगर आप प्राइम वाला वर्जन देखते हैं वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ओरिजिनल एंडिंग को चेंज किया गया है, जो कि ओरिजिनल राइटर का कॉन्सेप्ट था। मार्क मिलर साहब करके डीसी के एक बहुत महान राइटर थे, उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं होता क्या है। तो इस यूनिवर्स में अलग ये होता है कि सुपरमैन का जो रॉकेट है वो क्रिप्टॉन के विनाश के बाद वो उड़ता है, हमारी पृथ्वी पर आता है, और बजाय अमेरिका में लैंड होने के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये रॉकेट लैंड होता है सोवियत रशिया में। जी हाँ, सोवियत रशिया में सुपरमैन पहुंचते हैं एज ए बेबी, और वहाँ पर सोवियत गवर्नमेंट उनको अडॉप्ट कर लेते, उनके जो वहाँ के जो लोग हैं वो उनको अडॉप्ट करते हैं, और फिर सोवियत गवर्नमेंट उनको एज ए जनरल प्रमोट करती है। और सोवियत आर्मी के और स्टालिन, जो आपको पता होगा रियल लाइफ में भी सोवियत यूनियन के रशिया के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ख़ास बन जाते हैं सुपरमैन। और यहीं पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इमेजिन कीजिए कितना दुनिया का हाल अलग होता अगर उस तरह की पावर, और कॉमिक्स में भी कितना कुछ चेंज हो जाता है अगर सुपरमैन जैसा बंदा, सुपरमैन जैसा कैरेक्टर अगर रशिया का पार्ट हो। ये बहुत ही शानदार एक्सप्लोरेशन किया है मार्क मिलर साहब ने, और ये बिल्कुल ज़बरदस्त देखने लायक है। अब इसमें अलग अलग किरदारों पर क्या इफ़ेक्ट होगा। आप जैसे जानते हैं वंडर वुमन जो है वो एक अपने खुद का उनका देश होता है, थर्मिस्केरा। आपने मूवीज़ में देखा होगा, वंडर वुमन में आपने देखा है, और भी कई मूवीज़ में जहाँ जहाँ गाल गदोत आती हैं वो अपने देश के बारे में बात करती हैं। तो आप इमेजिन कीजिए रशिया जैसा देश में सुपरमैन अगर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के सीट के करीब होते, और एकदम सरकारी नौकर होते हैं सुपरमैन इसमें, वहाँ पर आप इमेजिन कीजिए फिर कितने सुपर हीरोज़ और कौन कौन फिर रशिया का साथ देते, यूएस का साथ नहीं देते, और हमारा एक जो दुनिया है कितनी अलग होती। रियल में हम जैसे जानते हैं यूएस टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में आगे था रशिया से, और उन्होंने जीता और अपना कैपिटलिज्म का जो भी मॉडल है, और आप जानते हैं जो भी दुनिया पे जो भी दादागिरी है वो यूएस ने आगे बढ़कर उस चीज़ को साबित किया कि यूएस बहुत आगे है, और वो बहुत आगे तक गए और रशिया कोलैप्स कर गया। रियल लाइफ में ऐसे हुआ। लेकिन अब इसका उलट इमेजिन करने को आपसे कहा जाएगा, और ये बहुत ही मज़ेदार एक्सप्लोरेशन है दुनिया में क्या क्या चेंजेस आते, ये तो मैं आपको बोल चुका हूँ। और एक और बात यह है कि आप देखेंगे इसमें सुपरमैन का जो किरदार है वो दिल का अभी भी वो सुपरमैन ही है। वो दिल से उसी तरह का बंदा है जिस तरह से आपको वो दूसरी कॉमिक्स में देखने को मिलता है। बस एक माइंडसेट का फ़र्क है। देखिए, आप जिस देश में बड़े होते हैं आपके माइंडसेट पे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आप भले ही आप दुनिया का कितना भी भला चाहते हो, लेकिन आप उस तरह से चाहेंगे जिस तरह से आपका देश और आपकी जो संस्कृति है वो दुनिया का भला किस तरह से चाहती है। तो सुपरमैन बिल्कुल एकदम देशभक्त रशियन होते हैं इसमें, और बहुत ही देखने लायक मज़ेदार स्टोरी है किस तरह से वो रशिया की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। और वहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर होती है, अब क्योंकि सुपर हीरोज़ में सुपरमैन जैसी बड़े बड़े सुपर हीरो रशिया के पास हैं, तो यूएस के पास होते हैं लेक्स लूथर। जी हाँ, लेक्स लूथर, वही लेक्स लूथर जो कि हमेशा विलन होते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग विंडो ये चीज़ खोलती है आप सोचने की कि अगर सुपरमैन नहीं होते तो क्या लेक्स लूथर एक्चुअली एक हीरो होते, क्या वो एक्चुअली अपने दिमाग का इस्तेमाल करते कि यूएस को डेवलप किया जाए और यूएस को अच्छा बनाया जाए और यूएस को ताकतवर बनाया जाए। ये एक्सप्लोरेशन इसमें बहुत शानदार किया गया है, क्योंकि अभी भी इस यूनिवर्स में भी लेक्स लूथर जो हैं वो सुपरमैन से, उनकी शक्तियों से जलते हैं और वो अमेरिका को हेल्प करना चाहते हैं। तो इस मूवी में, इस स्टोरी में लेक्स लूथर एक हीरो की तरह उभर कर आते हैं, जो सुपरमैन जैसी महान शक्ति को रोकने के लिए अमेरिका को
रशिया से बचाने के लिए वो आगे आते हैं और वो अपना दिमाग जो यूज़ करते हैं, बहुत ही शानदार देखने लायक है। इसके अलावा आपको इसमें ग्रीन लैंटर्न नज़र आएंगे, आपको बैटमैन का एक टोटली अलग वर्जन नज़र आएगा और इस तरह की स्टोरी आपने देखी नहीं होगी। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसकी मोशन कॉमिक वाली जो मैं बोल रहा हूँ वो वाली मूवी देखें जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको नहीं जम रहा, आप अगर देखना चाहते हैं तो प्राइम वाली आप मूवी देख सकते हैं और आप ऐसा कर सकते हैं कि यूट्यूब वाली का आप एंडिंग देख सकते हैं कि ओरिजिनल एंडिंग क्या थी, राइटर का जो इंटेंशन था, ओरिजिनल एंडिंग कैसी होनी चाहिए। मुझे बहुत ही शानदार ट्विस्ट लगा। कई लोगों को ये एंडिंग पसंद नहीं है, कुछ लोगों को मैं जो कह रहा हूँ वो वाली एंडिंग पसंद है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप मूवी एनिमेटेड वाली भी देखें प्राइम पर तो ज़रूर एक बार ओरिजिनल एंडिंग को चेकआउट कीजिए, आपको देखकर भाई साहब मज़ा आ जाएगा। ये इस तरह की स्टोरी कब रियल लाइफ में कब डीसी वाले वार्नर ब्रदर्स वाले एक्चुअल में कब प्रोड्यूस करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बिल्कुल एक गोल्ड माइन पर बैठे हैं डीसी कॉमिक्स वाले। इतने अच्छे मल्टीवर्स के स्टोरीज़ है डीसी में। मार्वल तो बहुत आगे जा चुका है, मल्टीवर्स एक्सप्लोर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। डीसी वालों को स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह की स्टोरीज़ में कूदना चाहिए। ऑडियंस पगला जाएगी अगर ऐसी मूवीज़ देखेंगे तो। सिर्फ यही नहीं कह रहा, हो सकता है मुझे पर्सनल बायस है, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे मल्टीवर्स के स्टोरीज़ है डीसी में जिनको स्पेशली एक्सप्लोर करना चाहिए। ख़ासतौर से जब आपकी मेन मूवीज़ नहीं चल रही हैं तो चांस लेकर, जैसे उन्होंने जोकर को एक्सप्लोर किया। आप जोकर आप देखेंगे तो मेन स्नाइडरवर्स से जोकर का कुछ लेना देना नहीं था, उन्होंने जोकर का एक्सप्लोरेशन किया, देखिए कितनी सक्सेसफुल हुई। उससे इनको समझना चाहिए था कि लोग अच्छी स्टोरी, अच्छे किरदार कहीं भी देखेंगे। यूनिवर्स हो, मेन यूनिवर्स से रिलेशन हो ना हो, कुछ हो, लोगों को अच्छा किरदार, अच्छी स्टोरी पसंद आती है और इसी वे में ये मूवी भी है। तो ज़रूर इसे चेकआउट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।